गुरुग्राम में महा ब्लैकआउट, चलती रैपिड मेट्रो बीच में रुक गई। उत्तर प्रदेश के नोएडा में बड़ी बड़ी महंगी महंगी सोसाइटीज में बिजली को लेकर हाहाकार। दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब मिल गया हो कि मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों होती है, तो जरा मुद्दों पर बात कर ली जाए। वो मुद्दे जो एक्चुअली में सीधा सीधा आपको परेशान कर रहे होंगे। दोस्तों, आप देश के किसी भी हिस्से में रह रहे हो, किसी भी शहर में रह रहे हो, ये बिजली की कटौती इस वक्त आपको परेशान कर रही होगी, खास तौर पर अगर आप उत्तर भारत में होंगे। हालत ये हो गई है दोस्तों कि गुरुग्राम में तो महा ब्लैकआउट वाली स्थिति देर शाम पैदा हो गई, तब जब चलती मेट्रो रुक गई। दोस्तों सोचिए, मेट्रो जो रैपिड मेट्रो होती है उसमें कितनी भीड़ होती है शाम के वक्त, क्योंकि पीक आवर्स होते हैं। लेकिन गुरुग्राम में पैनिक हो गया तब जब एक चलती मेट्रो बीच में रुक गई। हालत ये हो गई कि इस तरह की वीडियो देखने को मिली जिसमें चलती मेट्रो पुल में रुक गई, उसके बाद उससे ऐसे पैदल लोग बाहर निकल रहे थे। दोस्तों, यही नहीं, गुरुग्राम, नोएडा और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में इस वक्त इतनी बुरी स्थिति है बिजली कटौती की, इतनी बुरी स्थिति है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे और आप इन शहरों से हैं तो आप खुद समझ सकते हैं। दोस्तों, गुरुग्राम में महा ब्लैकआउट तब देखने को मिला जब मेन ट्रांसफॉर्मर फूंक गया, 7 बिजली घर ठप हो गए। हालत ये हो गई कि रैपिड मेट्रो बीच में रुक गई पुल में, और लोग पैदल ऐसे रैपिड मेट्रो में सफर कर रहे थे। हुआ क्या दोस्तों, सेक्टर 72 में गुरुग्राम के जो बिजली घर है ना, पूरा ट्रांसफॉर्मर वो फूंक गया। लोड इतना ज्यादा हो गया है ना, इतना ज्यादा हो गया, गर्मी भीषण पड़ रही है, लोगों का लोड, एक घर में 2-2 3-3 एसी हैं, वैसे कॉमर्शियल यूज भी बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से ट्रांसफॉर्मर गया फूंक और 7 बिजली घर ठप हो गए। 7 बिजली घर, आप सोच रहे हैं कितनी बड़ी बात है। जाहिर सी बात है, लोगों के घरों की बिजली तो गई, साथ में रैपिड मेट्रो भी सीधा प्रभावित हो गई, रुक गई। वो करीब 1 घंटे तक रैपिड मेट्रो वहीं रुकी रही और यात्री इस तरह से परेशान रहे, पुल को वो ऐसे पार कर रहे थे। इस पुल से रैपिड मेट्रो गुजरती है, आप सोचिए वो वहीं रुक जाए तो आदमी करेगा क्या। अच्छा, मेट्रो के साथ दिक्कत ये है कि पूरी तरह से बंद होती है, तो अगर वो रुक गई तो आदमी तो घुटन से उसकी हालत खराब हो जाएगी, तो उसको हर हाल बाहर निकलना है, हर हाल बाहर निकलना है। भाई ट्रेन है, अगर रुक भी गई तो आदमी, क्योंकि वेंटिलेशन होता है, खिड़कियां खुली हैं, मेट्रो में तो उसको हर हाल बाहर निकलना है। और दोस्तों, दिल्ली एनसीआर की रैपिड मेट्रो हो या दिल्ली मेट्रो हो, एक और चीज मैं आपको बताऊं, पीक आवर में तो आपको खड़े होने की जगह नहीं मिलती, इतनी भीड़ है जिसका कोई सानी नहीं है। गुरुग्राम में सेक्टर 72 में जो बड़ा बिजली घर है 220 kVA का, मतलब इस एक बिजली घर से बहुत ही बड़े इलाके को बिजली सप्लाई होती है, ये हो गया ठप। पूरा समझ लीजिए मुख्य ट्रांसफॉर्मर फूंक गया। इससे सेक्टर 15, 38, सेक्टर 44, सेक्टर 46, सेक्टर 52, सेक्टर 56, मारुति का 66 kVA बिजली घर सब प्रभावित हो गए और यहां अंधेरा छा गया। मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटे के आसपास ये ब्लैकआउट हो गया और आधे घंटे के आसपास ही रैपिड मेट्रो ऐसी रुकी रही है। दोस्तों, अब कहा जा रहा है कि ट्रांसफॉर्मर ठीक होने में कम से कम 8 से 10 घंटे लगेंगे। तो अभी तड़के में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, हो सकता है कि आज दोपहर तक ही बिजली ठीक से सप्लाई हो पाए यहाँ पर। आप सोचिए दोस्तों, कितने बड़े लेवल पर सेक्टर्स प्रभावित हुए हैं। मतलब इतनी गर्मी है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आप खुद समझ सकते हैं, आप भी उत्तर भारत में रहते हैं। तो ऐसे में अगर पूरी रात बिजली ना है, कल पूरी रात बिजली नहीं आई होगी इन सेक्टर्स में, ठीक है, आज पूरी सुबह बिजली नहीं आई होगी, तो आप सोचिए क्या हाल यहाँ पर मचा होगा। तो इस वक्त गुरुग्राम में जो पारा है वो 44 डिग्री है। अच्छा, ये जो हाईफाई सोसाइटीज है ना, इनके साथ प्लस पॉइंट ये रहता है कि यहाँ बैकअप मिल जाता है। लेकिन अब हालत ये हो गई है, बिजली का लोड इतना ज्यादा हो गया है कि बैकअप भी नहीं मिल रहा है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, यूपी में एक्चुअली में बिजली संकट बहुत ही सीरियस हो गया है। दोस्तों, मैं खुद नोएडा में रहती हूँ। नोएडा की कई हाईफाई सोसाइटीज में लाइट गई है, कल रात भी, और पिछले 1-2 दिन से ये सब चल रहा है। और अब सोसाइटी वालों ने लाइट, मतलब बैकअप, जो सोसाइटी में जो बैकअप आता है ना, वो नॉर्मल बिजली से महंगा होता है, ऑलमोस्ट डबल। अब सोसाइटी वालों ने वो देने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि हमारे पास देने के लिए भी बिजली नहीं है। हालत ये हो गई कि जो आदमी ये महंगी सोसाइटीज खरीदता है ये सोच के कि भाई ये मेंटेनेंस का पैसा ले रहे हैं या फिर महंगी बिजली ले रहे हैं, कम से कम यहाँ जीवन आसान होगा, उनके लिए भी और मुश्किल हो गया। कई सोसाइटीज में हालत ये है कि वहाँ बैकअप नहीं आ रहा है और सुबह, मतलब दोपहर में भी और रात को भी जबरदस्त बिजली कटौती हो रही है। दोस्तों, ग्रेटर नोएडा की कई सोसाइटीज का ये हाल मैं आपको बता रही हूँ। और अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये सब नोएडा तक ही सीमित है, लखनऊ तक ये हाल हो चुका है कि भीषण गर्मी की वजह से लखनऊ में लोगों को, मतलब भयानक दिक्कतें हो रही हैं। लोगों के घरों में तो बिजली नहीं आ रही है, हॉस्पिटल्स में एक्सरे जैसी सुविधाएं भी ठप पड़ गई हैं क्योंकि बिजली नहीं है, कैसे चलेगी मशीन।
दोस्तों, सफेद झूठ बोलने का आलम यह है कि बीजेपी अपने सोशल मीडिया हैंडल से ये बता रही है कि ये नया भारत है और यहाँ बिजली की मांग आसमान छू रही है। उसके बावजूद भी पावर संकट जैसी कोई चीज नहीं है, मतलब पावर संकट जीरो है। दोस्तों, बीजेपी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल के हिसाब से 4 दिनों में बिजली की पीक डिमांड बढ़ गई है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कोई स्थिति खराब नहीं है, सब चंगा सी। हद तो तब हो गई दोस्तों जब बीजेपी के इस दावे की खुद हवा निकाल दी बीजेपी के विधायक ने। दोस्तों, यूपी के सरोजनी नगर के विधायक राजेश्वर सिंह ने ऊर्जा मंत्री को चिट्ठी लिखी है। AK शर्मा को चिट्ठी लिखते हुए विधायक जी ये कह रहे हैं कि इस साल की नहीं, पिछले साल भी गर्मी के मौसम में बिजली कटौती की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ता है और हर लिहाज से इस समस्या का हल होना चाहिए। मतलब बीजेपी के विधायक खुद बिजली कटौती से परेशान हैं। लेकिन सवाल ये कि इस पर सवाल कौन पूछेगा? बस जनता को तो इस मुहाने पर खड़ा कर दिया गया कि वो इसी पे खुश है कि हमारे प्रधानमंत्री जो है वो किसी दूसरे प्रधानमंत्री को मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों होती है टाइप की मीम शेयर कर रहे हैं, उनको टॉफी वगैरह दे रहे हैं और मीडिया भी इसी में लगा हुआ है। दोस्तों, इतनी गर्मी में बिजली आपूर्ति ठप होना, वो भी नोएडा, गुरुग्राम, लखनऊ जैसे हिस्से में, इन पे तो खबर बनती है। ये तो बड़े बड़े शहर है, राजधानी है, नोएडा साइबर सिटी है, गुरुग्राम इतनी बड़ी सिटी है, तो यहाँ तो मेट्रो ठप पड़ गई तो खबर बन गई, यहाँ ट्रांसफार्मर फूक गया तो खबर बन गई। छोटे शहरों के तो आप पूछिए मत, इतनी बुरी स्थिति है इस वक्त बिजली कटौती की, पूरे यूपी में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन पॉइंट है कि सवाल कौन पूछेगा? अखिलेश यादव और मायावती, जो कि मायावती तो बहुत ही कम बोलती हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे को सीधे सीधे राज्य सरकार को इस पर आड़े हाथों लिया है। योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस पर विपक्ष को कोस दिया। सरकार 8 साल से आप चला रहे हैं और दोष विपक्ष पर डाल रहे हैं। यहाँ मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, यूपी उत्तराखंड में बिजली कटौती हमेशा से समस्या रही है, लेकिन दोस्तों दिखाया जाता है कि डबल इंजन की सरकारों में न बिजली कटौती होती है, न बेसिक चीजों की समस्या है। भाई हर बार ये कहा जाता है कि भाई मांग बहुत बढ़ गई है, ठीक है, यही बोला जाता है मांग बहुत बढ़ गई है। तो आपको तो पता है मांग बढ़ेगी, हर साल पिछले साल से ज्यादा मांग बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लोग ज्यादा AC खरीद रहे हैं, ज्यादा गर्मी पड़ रही है, आप खुद कहते हैं कि भाई देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो मांग तो बढ़ेगी ना बिजली की, इसमें क्या दिक्कत है? कोई भी देश जो डेवलपिंग देश होता है उसमें हर लिहाज से मांग ज्यादा होती है, क्योंकि आपके यहाँ भी पूरी तरह से कॉमर्शलाइजेशन आया नहीं है। तो इसका प्रबंध तो सरकार को पहले से करना चाहिए था। सरकार को नहीं पता था क्या कि बिजली की मांग बढ़ती है गर्मियों में? दूसरी बात जिसके बारे में बिल्कुल कोई बात नहीं कर रहा है दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया का सबसे गर्म देश बन गया है भारत। दुनिया के जो 100 सिटीज है ना, 100 शहर जो सबसे ज्यादा गर्म है, जहां सबसे ज्यादा गर्मी होती है, उनमें ऑलमोस्ट 95 या 97 के आसपास जो शहर है वो भारत में है। भारत में इतनी गर्मी पड़ती नहीं थी जो हाल के सालों में पड़ रही है। दोस्तों, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। क्लाइमेट चेंज एक बहुत सीरियस इशू है जिसका परिणाम भारत भुगत रहा है। ऐसा नहीं कि भारत इसके लिए जिम्मेदार है, जिम्मेदार पूरा मुल्क है, लेकिन ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है ना, इसमें आप देखिए हाल के सालों में जो क्लाइमेट बदला है वो एक्सट्रीम कंडीशन पे गया है। बरसातों में इतनी बरसात होती है कि हर साल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बाढ़ आने हर साल की बात हो गई है। पिछले साल पंजाब में कितनी भीषण बाढ़ आई आप जानते हैं। इसके अलावा जो सर्दियां हैं वो बहुत लेट शुरू होती है, आपने भी देखा होगा। मतलब पहले, आज से ज्यादा नहीं, 15 साल पहले की बात कर रही हूँ, अक्टूबर में तो पंखे बंद हो जाते थे। अब ये हाल है कि अक्टूबर तक तो AC चलते हैं और दिसंबर से पहले स्वेटर्स नहीं निकलती है, और जो जाड़ा है वो भी बहुत कम के लिए रहता है। मतलब वो फरवरी मिड तक आपका स्वेटर्स अंदर चली जाती हैं, फरवरी मिड तक, इसके बाद जाड़ा नहीं रहता है। मतलब आप एक्सट्रीम कंडीशंस में जा रहे हैं। भारत को क्लाइमेट चेंज का भीषण नुकसान हो रहा है, भीषण, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करता। और इसके बारे में कोई बात क्या करेगा, लोग इसके बारे में जागरूक ही नहीं है। भाई गर्मी में गर्मी पड़ती है, सब जानते हैं, लेकिन हाल के सालों में इसको लेकर कोई जागरूकता नहीं है कि ये ज्यादा पड़ी है। दूसरा, अब अगर आप इसको टैकल नहीं कर पा रहे क्लाइमेट चेंज को, तो भाई आप लोगों को कम से कम बिजली की आपूर्ति तो दीजिए। दोस्तों, बिजली, पानी, सड़क, ये बेसिक चीज है, बेसिक। अगर सरकार ये भी नहीं दे पा रही है ना, तो शर्म की बात है उस सरकार के लिए। आप इसको किस तरह से लेते हैं? और मुझे ये भी बताइएगा दोस्तों, आप इस वक्त किस शहर में हैं और आपके शहर में इस वक्त बिजली आपूर्ति की समस्या क्या आप झेल रहे हैं? क्या वहां भी बिजली कटौती हो रही है? मुझे अपने शहर का नाम जरूर बताएं, क्योंकि इसके जरिए हम एक दूसरे को बता सकते हैं, जागरूकता पैदा कर सकते हैं कि ये एक्चुअली में केवल लखनऊ, गुरुग्राम या नोएडा का हाल नहीं है।